हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा की तरह आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, जो खास करके आपको ठंडियों में काम तो आएंगे ही, साथ ही में आपके किचन के जो काम है वो भी आसान कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की हमारी जो पहली टिप्स है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम मौसम चेंज होता है तो खास करके जैसे कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आप जानते हैं कि जो कड़ी पत्ते हैं ना वो सूखने लगते हैं, और फिर हमारे लिए कड़ी पत्तों को यूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता का पौधा या फिर पेड़ नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कहीं से भी कड़ी पत्ता लेकर आइए। तो आप किस तरह से उसको स्टोर करके महीने महीने भर रख सकते हैं ये बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है और आपने कहीं से कड़ी पत्ता लेकर आया है और आप चाहते हैं कि उसको मैं लंबे समय तक किस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रखूँ, तो ये जो ट्रिक्स है ना ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना कि कई लोगों के पास कड़ी पत्ता के पेड़ पौधा या फिर पेड़ नहीं होता है, तो ऐसे में वो लोग स्टोर करके रखना ही पसंद करते हैं। तो इसी तरह से मैं भी स्टोर करती हूँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 2-2 महीने तक आपके जो कड़ी पत्ते हैं ना वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो देखिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप पत्तियों को इस तरह से जो डंठी होती है उसमें से निकाल के रख दीजिए। इसमें से आप जो पुरानी या फिर ख़राब पत्तियाँ हैं उसको साइड में कर दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये जो कड़ी पत्ते हैं ना इसको आपको क्या करना है, कोई भी एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का नहीं है तो शीशे का हो तब भी चलेगा। तो मैंने इस तरह से कोई भी एक अचार का डिब्बा था मेरे पास, वो मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो डिब्बा है ये पूरा ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसको आपको अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। उसके बाद ये जो कड़ी पत्ते हैं ना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ये पूरा सूखा हुआ चाहिए। और इसको क्या कीजिए, आप इस तरह से ये जो डिब्बा है इसके अंदर डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी आप डिब्बा भर लेंगे पूरा कड़ी पत्ते से, तो आप एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको बस पानी ऑब्जर्व करने वाला पेपर ही लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से न्यूज़पेपर ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आपको ये जो डिब्बा है इसके ऊपर बस इस तरह से रख देना है। हल्के हाथ से रखना है, इसको प्रेस बिल्कुल भी मत करना। बस हल्के हाथ से रखने के बाद आप क्या कीजिए, इस डब्बे का ढक्कन बंद कर दीजिए और आप अपने फ्रिज में इसको रख दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स है ना आपको बहुत ही काम आने वाली है। इसको आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कड़ी पत्ते को यूज़ करेंगे तो आप इसको ईज़िली यूज़ कीजिएगा। ये जो कड़ी पत्ते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे तो आप इसको 2 महीने तक भी ईज़िली रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह स्वेटर को लेकर है। जब भी हम मार्केट से स्वेटर वगैरह खरीद कर लाते हैं तो क्या होता है ना, कई स्वेटर्स में पैकेट नहीं होते हैं। क्योंकि जैकेट में तो पैकेट मिल जाएंगे लेकिन स्वेटर में पैकेट नहीं होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि अगर हम कहीं मार्केटिंग करने जाते हैं या फिर कुछ भी सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो हमें पैकेट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, खास करके मोबाइल वगैरह रखने के लिए। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास स्वेटर है और उसमें पॉकेट बिल्कुल नहीं है, तो ये जो ट्रिक्स है ना ये आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। इस तरह से जो भी हम ज्वेलरी वगैरह खरीद के लाते हैं तो देखिएगा इस तरह से हमको छोटे छोटे पाउच जो होते हैं ना वो मिलते रहते हैं, अक्सर हमारे पास रहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में भी मिलते हैं। तो आप क्या कीजिए, कोई भी इस तरह से एक ज्वेलरी का जो पैकेट होता है ना उसको ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्वेटर का इस तरह से एक साइड से पोर्शन खोलकर जो बटन वाला होता है वहाँ पर आपको ये जो पैकेट है ना इसको आपको वहाँ पे अटैच कर देना है। तो अटैच करने के लिए आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, कोई भी एक सेफ्टी पिन इस तरह से ले लीजिएगा। तो सेफ्टी पिन लेकर आपको ये जो पैकेट है ना उसमें लगा देना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, जिस तरह से हम वेयर करते हैं ना स्वेटर को, तो उसका वन साइड जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको इस तरह से पैकेट को खोलकर उसमें आपको इस तरह से सेफ्टी पिन को अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन जिस कलर का स्वेटर है उसी कलर के धागे से आपको सिलाई करनी होगी और आपका परमानेंट जो पैकेट है वो बन जाएगा। इस तरह से आप पैकेट बना लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो इसमें बहुत से सामान भी रख सकते हैं, चाहे पैसे रख सकते हैं या फिर कोई ज्वेलरी हो वो भी रख सकते हैं। किसी को पता तक नहीं चलेगा ये जो पैकेट है वो आपके स्वेटर के अंदर रहेगा। तो इस तरह से आपके घर में अगर कोई भी स्वेटर्स है जिसको आप यूज़ करते हैं और उसमें पैकेट्स नहीं है, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके उसके अंदर आसानी से बहुत सारे सामान को रख सकते हैं और मार्केटिंग करने के लिए जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना ये भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप स्वेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास करके ठंडी में ये आपको जो ट्रिक्स है ना बहुत ही काम आने वाली है। तो आप ये वीडियो जो है इसको सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हम बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप की ओर। फ्रेंड्स, जब भी हम स्कूल की बैग्स खरीदते हैं या फिर कोई एयर बैग लेते हैं तो आप देखिएगा जो चेन होती है ना उसमें इस तरह से लगा हुआ मिलता है, ताकि हम चेन को आसानी से बंद कर सके और खोल सके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो चेन होती है बहुत छोटी होती है और फिर उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घर में इस तरह से कोई एयर बैग्स है या फिर स्कूल बैग्स है जिसमें इस तरह से हैंडल लगे हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा ना, अगर वो बैग ख़राब हो गया है तो उसको जब हम फेंकते हैं तो उसमें से ये ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत ही काम आने वाला है। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि ठंडियों का मौसम आ गया है और कई जो स्वेटर्स होते हैं ना या फिर जैकेट्स होते हैं उसमें जो चेन लगी होती है,
बहुत ही छोटी होती है, जिससे बच्चों को खास करके ऊपर नीचे करने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे कभी जैकेट्स वगैरह पहनते हैं तो उनको निकालने में या फिर उसकी जो चेन है उसको लगाने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से ये जो हमने बैग में से निकाला हुआ छोटा सा हैंडल है, उसको आप क्या करना है, इस तरह से आपको इस चेन में फँसा देना है। देखिए इस तरह से। इससे अब क्या होगा फ्रेंड्स कि जब भी आप इसको फँसा कर रख देंगे तो छोटे बच्चे क्या करेंगे, आसानी से चेन को बंद भी कर पाएँगे और खोल भी पाएँगे। क्योंकि आप जानते हैं कि उनको थोड़ा-सा परेशानी हो जाता है, जब जैकेट्स वगैरह पहनते हैं तो चेन खोलने के लिए और बंद करने के लिए। तो इस तरह से जब भी आपके घर में कोई पुरानी बैग हो, उसमें से ये निकाल कर रख दीजिए और इसको आपको जितने भी स्वेटर्स या फिर किसी भी चीज़ की चेन छोटी है, उसमें लगाकर ईज़िली यूज़ करने के लिए काम आएगा। तो ये सिर्फ़ छोटे बच्चों के लिए नहीं, कोई भी यूज़ कर सकता है फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से आप चेन को बंद करके आसानी से खोल भी सकते हैं और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा दिखता है। ये छोटा-सा है तो ईज़िली लग भी जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो जैकेट है ना, उसका चेन आसानी से बंद भी हो गया है और आसानी से इसको हम खोल भी पाएँगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक्स हैं ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ख़ास करके विंटर सीज़न में जो हम जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, उसके लिए तो आपको बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी-कभी हमारी जो चेन है ना वो ख़राब हो जाती है, टूट जाती है या फिर हम ध्यान नहीं दे पाते तो वो निकल भी जाती है। तो इस टाइम पे आप ये वाली जो ट्रिक्स है इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है कि ठंडी आते ही हमारे जो हाथ हैं ना वो रूखे हो जाते हैं, क्योंकि काम करते-करते पानी में क्या होता है कि हाथ बहुत ही ड्राई हो जाते हैं और अक्सर हमको पानी में हाथ डालना होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इस तरह से वैसलीन या फिर बोरिन लेकर हाथों में लगा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन भर काम करने के बावजूद भी हम कितनी बार लगाएँगे? ये हमारे लिए बार-बार लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पानी का काम बहुत करना होता है, ख़ास करके महिलाओं को। तो उस टाइम पे हम इस तरह से बोरिन तो लगा लेते हैं, लेकिन बाद में फिर हम पानी में हाथ धो लेते हैं। तो हमको बोरिन लगाकर कोई फ़ायदा नहीं है या फिर वैसलीन लगाकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब भी आप हाथ में इस तरह से बोरिन लगा लेंगे, तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक आपको पाउडर इस तरह से ले लेना है। आप चाहे तो कोई भी पाउडर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरह से पॉन्ड्स पाउडर को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपने बोरिन लगाया है, वहाँ पर आपको इस तरह से पाउडर को थोड़ा-सा स्प्रे कर लेना है और अच्छे से हाथ में लगा लेना है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा कि आप जब भी घर में पानी काम करेंगे, चाहे कोई भी काम करेंगे, तो आपके हाथ में चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं रहेगी और आप इज़िली कोई भी काम कर पाएँगे और बार-बार आपको हाथ धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से अपने हाथों को ठंडी में प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्रीम लगाने के बाद भी आप इज़िली कोई भी काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि जो ट्रिक्स थे ना आप लोगों के लिए ज़रूर कामयाब आई होगी और छोटी-छोटी ट्रिक्स थी लेकिन बहुत ही काम की थी, खास करके विंटर सीज़न में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।